हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की लेटेस्ट प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और तो प्रीव्यू के एंड में हम सोल लैंड की न्यू कैरेक्टर वांग क्यूर को अपना घूंघट हटाते हुए देखते हैं। और तो वह बिल्कुल वांग डोंग की तरह दिखती है और जब इन दोनों को सब एक साथ देखते हैं तब हर कोई दंग रह जाता है। तो जब युहाओ श्रेक एकेडमी में वापस लौटा तो वह एकेडमी के प्रवेश द्वार पर एक महिला से मिला जो कि बिल्कुल उसे गॉडेस ऑफ लाइट की तरह दिख रही थी। लेकिन इससे पहले कि युहाओ जांच करने के लिए आगे बढ़ पाता, वो पहले ही गायब हो गई और युहाओ के सामने केवल उसकी घूंघट रह गई होती है जिस पर वांग क्यूर लिखा हुआ था। वो युहाओ को याद आया कि वांग डोंग ने शुरुआत में क्या कहा था। उसकी एक बहन भी है जो इस साल श्रेक एकेडमी में आएगी, इसलिए युहाओ को यकीन था कि इस लड़की का नाम वांग क्यूर है। वह हो न हो वांग डोंग की बहन ही होगी। युहाओ ने सी गॉड फेट डेटिंग कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद युहाओ अपने दिल में सोचता रहा कि क्या वो यहाँ वांग क्यूर को देख सकता हूँ। निश्चित रूप से ब्लाइंड डेट के दौरान युहाओ को पता चला कि गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई मार्शल स्पिरिट वाली यहाँ एक महिला है और यहाँ तक कि उसकी सोल रिंग का रंग भी वांग डोंग के समान ही है। और तो इस लड़की ने भी युहाओ को ब्लाइंड डेट के लिए चुना होता है। युहाओ भी बहुत उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि उसके सामने बांस की टोपी वाली महिला वांग डोंग की बहन वांग क्यूर है। लेकिन जब युहाओ ने ब्राइड स्टीलिंग प्रोसेस, मतलब कि इसमें कोई दो स्टूडेंट किसी एक लड़की के लिए फाइट होते हैं और जीतने वाला बंदा उस लड़की को प्रपोज कर सकता है, तब इस फाइट में 5 लोग शामिल थे जिसमें युहाओ ने वांग डोंग ने अपनी चौथी फ्यूजन स्किल का यूज करके सबको हरा दिया। तब युहाओ को यह जानकर हैरान हुई ये और कोई नहीं वांग डोंग ही है। और तो युहाओ ये भी सोच रहा था कि जिससे वह एकेडमी के प्रवेश द्वार पर मिला था वह भी वांग डोंग था। तब युहाओ अपने आप को इडियट कह रहा था और तो हम दोनों इतने लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं तब भी मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि वांग डोंग एक लड़की थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अब मिल चुके थे। दोनों एक साथ मिलने के बाद जब युहाओ वांग डोंग के साथ था तब युहाओ ने वांग डोंग को एक्सप्लेन किया कि जब उसने एकेडमी के प्रवेश द्वार पर एक महिला को देखा उसने सोचा कि यह वांग डोंग की ओर से एक टेस्ट है। वांग डोंग इसे सुनने के बाद कंफ्यूज्ड हो गई। उसने एकेडमी के प्रवेश द्वार पर युहाओ को बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन युहाओ ने वास्तव में एक महिला को देखा। वह बिल्कुल वांग डोंग की तरह दिखती थी। तब युहाओ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने वांग डोंग से यह भी पूछा कि क्या उसकी कोई जुड़वां बहन है। वांग डोंग ने युहाओ को साफ तौर पर बताया कि उसकी कोई बहन नहीं है। दोनों को यह अजीब लगा। तब दोनों ने पता लगाने के लिए एकेडमी जाने का फैसला किया। तब उन्हें आंतरिक प्रांगण में न्यू स्टूडेंट के बीच वांगक्यूर नाम की एक लड़की मिली। इस समय युहाओ और वांग डोंग एक साथ आंतरिक प्रांगण में न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आए। यकीनन मैंने उस महिला को देखा जिसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। आंतरिक प्रांगण की सख्त आवश्यकताओं के कारण वांगक्यूर को अपना घूंघट हटाना पड़ेगा, अन्यथा उसे श्रेक एकेडमी से बाहर निकलना होगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह वही करे जो उसे बताया गया था। जब वांग क्यूर ने अपना घूंघट हटाया तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वांग क्यूर नाम की यह लड़की बिल्कुल वांग डोंगर की तरह दिखती है। यहाँ तक कि उसके बालों का रंग भी एक जैसा है। दोनों के लंबे नीले और गुलाबी बाल हैं। वांग क्यूर और वांग डोंगर भी हैरान थे एक दूसरे को देखकर। युहाओ तुरंत वांग क्यूर से पूछने के लिए आगे बढ़ा, क्या यह वही महिला है जिसे मैंने उस दिन एकेडमी के प्रवेश द्वार पर देखा था। वांग क्यूर को आखिरकार इसका एहसास हुआ कि वो व्यक्ति आप ही थे और उस दिन मेरा पीछा करने का उद्देश्य क्या था। युहाओ इस बात से बहुत ही शर्मिंदा हो गया और उसने जल्दी से समझाया कि उसने उसे वांग डोंगर समझ लिया था। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।